नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य है, यहाँ पे हम दो चीजों को कवर करेंगे। एक तो सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए, और कमर दर्द के लिए। अब मैं तो एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ। आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पॉइंट दबा के और कुछ एक्सरसाइज करवा के, थेरेपीज दे के आपको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पे हैं कि जहां आपको कोई थेरेपिस्ट भी नहीं मिल रहा है और उसके बाद इन प्रॉब्लम को ठीक करना, तो ये नहीं है कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा और आप बड़ी जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये है कि मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, आप वो करोगे धीरे धीरे और उसके नियमित लगातार अभ्यास से। थोड़ा लंबा समय लगता है इसमें, कम से कम 3 से 4 सप्ताह का समय लगेगा आपको। और धीरे धीरे ये जो बीमारी है बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है। और फिर जब हम लगातार जारी रखते हैं उन एक्सरसाइज को, तो धीरे धीरे फिर इतना मजबूत हमारा शरीर हो जाता है कि इस तरह की समस्याएं नहीं आती। तो चलिए, सबसे पहले हम नेक के लिए कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। ये नेक की एक्सरसाइज हर कोई कर सकता है, लेकिन इनके अंदर जो है स्पेशली की जा रही है जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसको क्या करना है, गर्दन को दाहिने और बाएं झुकाना है। कान को श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे तक ले जाएं, होल्ड करें, खिंचाव लगातार हल्का हल्का बढ़ाएं 5 से 10 सेकंड तक। फिर श्वास बढ़ते हुए ऊपर आ जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए, होल्ड करें 10 सेकंड तक। कान को लगातार कंधे से छूने का प्रयास करें और श्वास बढ़ते हुए ऊपर आ जाए। ये है पहली एक्सरसाइज। फिर दूसरी एक्सरसाइज, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाहिने ले जाए, ठुड्डी को कंधे की, जो हमारा शोल्डर है उसकी सीध में लाने का प्रयास करें और लगातार खिंचाव को बढ़ाते जाए। 10 सेकंड हो जाए तो श्वास बढ़ते हुए सामने आ जाए, श्वास छोड़ते हुए बाएं दिशा में जाएं, ठुड्डी फिर से कंधे की सीध में लाने का प्रयास करें, 10 सेकंड तक खिंचाव को बढ़ाए और श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे सामने आ जाए। ये दो एक्सरसाइज हो गई। 10-10 सेकंड के 10 सेट आपको कम से कम करने हैं। 10 सेट ही बहुत है, इससे ज्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरी एक्सरसाइज, ये दो एक्सरसाइज करनी है। तीसरी एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, दोनों जो हाथ है, बाबा रामदेव करवाते हैं अधिकतर इस एक्सरसाइज को, उंगलियों को छनना है, पीछे रखना है, श्वास अंदर भरना है, हाथों से सिर को और सिर से हाथों को आगे पीछे धकाना है। 10, 15, 20 जितनी सेकंड तक आप श्वास को अंदर रोक सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी को बीपी हाई है या किसी को हृदय संबंधी रोग है, श्वास संबंधी रोग है, तो उनको श्वास को अंदर नहीं रोकना है। वो नॉर्मल श्वास, जो प्रश्वास है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस एक्सरसाइज को 10 से 20-30 सेकंड तक करें। मेरे को भी अभी खांसी जुकाम हो रखा है, लेकिन ये होना जरूरी भी है। खांसी जुकाम, कुछ लोग बोलते हैं कि स्वयं को ही हो रखा है, जरूरी है, मित्र रोग है, नहीं होगा तो कोई बड़ी बीमारी आएगी। तो साल में 1-2 बार खांसी जुकाम हो जाए तो उसको 2-3 दिन चलने देना चाहिए, उसके बाद दवाई लेकर दबाना नहीं है। तो फिर वही नेक की दूसरी एक्सरसाइज, दाहिने हाथ को दाहिने माथे पर इस प्रकार रखें, बिल्कुल बों के पास में तलवा होना चाहिए, हथेली होनी चाहिए हाथ की। श्वास भरें, विपरीत दिशा में धकाएं, श्वास ध्यान रखें कि रोक के उसी को रखना है जिसको बीपी हाई नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, दमा नहीं, जिनको चक्कर वगैरह आता है वो भी सांस ना रोके। रिलैक्स, फिर चेंज। तीसरी, चौथी और पांचवी, ये नेक की एक्सरसाइज अभी चल रही है। तीसरी, चौथी और पांचवी जो एक्सरसाइज है, इसको भी आपने 20-20, 30-30 सेकंड के 3-3 सेट करने हैं, क्षमता अनुसार। यानी 20 सेकंड से शुरू करो, 30, 40, 50 तक ले जा सकते हो, धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले 20 से ही शुरू करें। यहाँ पे 5 एक्सरसाइज हमने नेक के लिए की है। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ शोल्डर से, क्योंकि ये जो सर्वाइकल रीजन है ना, ये शोल्डर से भी है। कई बार आप ऐसा होगा कि आपकी जो है ना फोर आर्म में, या फिर जो ये अपर आर्म है, सॉरी जो बाजू है, इसके अंदर, इसमें या पूरे लिम्स में दर्द हो सकता है, तो वो भी सर्वाइकल रीजन हो सकता है। आपकी गर्दन बिल्कुल ठीक है, केवल हाथ में दर्द है, तो ये भी सर्वाइकल का एक कारण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सर्वाइकल ही हो, लेकिन सर्वाइकल के कारण भी बहुत बार ऐसा होता है। तो इसलिए शोल्डर रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को इस प्रकार रखें, श्वास बढ़ते हुए ऊपर जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते ऊपर। जब सामने आते हैं तो कोहनियों को मिला दे और श्वास छोड़ते हुए नीचे,
श्वास भरते हुए ऊपर, सामने आने पर कोहनी मिलाए। ऐसे 10 से 20 बार करने के बाद इसका रिवर्स में जब करते हैं तो जो हाथ की मोटी भुजा वो कान से छुएगी, धीरे धीरे नीचे ऊपर ले जाएंगे, हाथ की मोटे श्वास भरते हुए, हाथ की मोटी भुजा कान के पास से धीरे से नीचे। यहाँ पे कोहनियां मिलाने की आपकी जरूरत नहीं है। 2 एक्सरसाइज है शोल्डर की, एक ही एक्सरसाइज हुई है आगे से पीछे और पीछे से आगे, आप 2 कह सकते हो। आप 2 एक्सरसाइज यहाँ पे शोल्डर की होगी। अब तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए हाथ को पूरा ऊपर ले जाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-10 के या फिर 20-20 के 5 सेट आपको ये लगाने हैं। 10-10 से शुरू करें या लगातार ही आप 20-30 बार जितना आप कर सकते हैं उतना ही कर लीजिए। सेटों में मत जाइए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। पहले 10 बार शुरू कीजिए, फिर 20, 30, 50 तक ले जाइए इसको। तो यहाँ पर 3 एक्सरसाइज होगी शोल्डर के लिए। चौथी एक्सरसाइज, दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, पूरा सर्कल घुमाना है। गर्दन को सीधा रखना है, हल्का सा ऊपर देखना है। 10 बार हो गया, विपरीत दिशा में घुमाना है। हल्का सा ऊपर देखते रहना लगभग हर एक एक्सरसाइज में, गर्दन से नीचे नहीं देखना है। तो यहां पर चौथी एक्सरसाइज हो गई है। जो 5वीं एक्सरसाइज उसमें आपको क्या करना है, हाथों को ऐसे कर लेना है, बिल्कुल ऐसे, कोहनियों तक पैरेलल। शोल्डर एंड जो शोल्डर है और जो एल्बो पैरेलल, हाथ ऐसे लटके हुए, श्वास भरते हुए। ये एक्सरसाइज हो गई है, चौथी एक्सरसाइज हो गई है। 4 एक्सरसाइज आप अपने शोल्डर्स के लिए कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपने, ये जो हाथ है, बायां हाथ 5वीं एक्सरसाइज के तौर में पीछे से दाहिना हाथ ऊपर से लाके टच करने का प्रयास करना है। जितना हो सके उतना, हो सके तो पूरा ग्रिप बनाए, 10-20 सेकंड होल्ड करें और उसके बाद दूसरे हाथ से चेंज कर दें। 5 एक्सरसाइज होगी है यहाँ पे। फिर छठी एक्सरसाइज, इसके बाद आपको 2 एक्सरसाइज करनी है अपने चेस्ट के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है सर्वाइकल के बाद आता है हमारा थायरॉक्सिक रीजन। तो ये लाइट एक्सरसाइज है, ये जिनको सर्वाइकल है वो भी कर सकते हैं और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो भी कर सकते हैं। सर्वाइकल वालों को बहुत फायदेमंद है और जिनको नहीं है उनके शरीर के पूरे जॉइंट्स खोल देंगे। तो थायरॉक्सिक कौन सी करनी है, चेस्ट के लिए 2, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, थायरॉक्सिक रीजन से पीछे झुकना, सिर्फ बैक से नहीं झुकना, सिर्फ थायरॉक्सिक जो रीजन है वही पीछे जाएगा। जब हाथ कान के पास आ जाए पीछे झुके, डाउन, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। 10 से 20 बार तक, 30 बार तक आप करें, जितनी आपकी क्षमता है, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। सेकंड एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, दोनों हाथ सामने इस प्रकार से, हथेलियां उधर दिशा में, यानी श्वास भरते हुए हाथ पीछे जाएंगे, इस प्रकार हाथ हो जाएंगे और पहले थायरॉक्सिक से और फिर लंबर रीजन से पीछे झुकना है। देखिए इस प्रकार, ये थायरॉइड इसके लिए होगी हमारी, वक्ष के लिए। फिर आपको एक एक्सरसाइज यहाँ पे कमर के लिए कर लेनी है, क्योंकि जो कमर की आप एक्सरसाइज करोगे वही एक्सरसाइज मतलब आपकी कमर की जकड़न भी दूर करेगी, सर्वाइकल में भी वो फायदेमंद होगी। ये श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। कमर के लिए हो चुकी है। ये होगी थी कमर तक की हमने करवाई, लेकिन खड़े होकर करवाई। इसमें कमर के लिए भी अब मैंने आपको बताया कि जिनको कमर की भी फिर प्रॉब्लम है तो कुछ एक्सरसाइज यहीं से लेट के भी कर लें। लेट के करने के लिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसको है भुजंगासन, हम बोलते हैं, बहुत ही फेमस है ये भुजंगासन। कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया और आसान एक्सरसाइज। एड़ी पंजे पीछे से मिले हुए होंगे, बिल्कुल एकदम एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, कोनियां हल्की सी बैंड, पूरा बोहों के बीच से आईब्रो गेजिंग, आसमान को देखना है, होल्ड करना है 20, 30, 40, 50 जितनी सेकंड हो सके। फिर धीरे से डाउन, फिर 10 से 20 सेकंड रिलैक्स करके फिर से ऊपर आना है और होल्ड करना है। ये कमर के लिए पहली एक्सरसाइज है, पेट के बल लेट के। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पहले दाहिने पैर को उठाना है, 20-30 सेकंड तक होल्ड रखना है, रिलैक्स, फिर बाएं पैर को उठाना है,
20-30 सेकंड तक होल्ड रखना है, डाउन। फिर एक साथ दोनों पैरों को उठाना है और होल्ड रखना है। इसको शलभासन कहते हैं, शलभ यानी कि टिड्डा। फिर उसके बाद यहीं से अगली एक्सरसाइज, घुटनों को मोड़ो और श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, धनुरासन। 20-30 सेकंड तक होल्ड करना है। ये करने के बाद ठीक यहीं से पीठ के बल लेट जाना, करवट लेके। फिर मरकट आसन की 3 वेरिएंट करनी है यहाँ पे। पहली में क्या है, एड़ी पंजा घुटने सब मिले हुए, एड़ियां हिप के बिल्कुल पास, हाथ फैला देने हैं। श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिने। 2 मिनट रुको बच्चे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाएं। 5-5 सेकंड के होल्ड भी करना है दाहिने बाएं। फिर जब 10 सेट हो जाए तो पैरों को खोल दे, श्वास छोड़ते हुए बाएं। दाहिना पैर है उसका घुटना बाएं पैर के तलवे में, श्वास बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिने। अब ये हो गया 10-10 सेकंड के 10 सेट करने हैं। फिर तीसरे में मरकट आसन की 3 वेरिएंट, बाएं पैर को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर दाहिने हाथ के पास, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर बाएं पैर से टच करें, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो ये मरकट आसन की 3 वेरिएंट हो जाती हैं। यहाँ पे सर्वाइकल और कमर दर्द के रोगियों के लिए कुछ सामान्य सी लाइट एक्सरसाइज है। यदि इनको करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन 3 सप्ताह का समय मान के चलिए आप। धन्यवाद। जय श्री राम।